हेलो साथियों, एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज में मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई क्लास। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसकी स्थापना कब हुई, क्या क्या इसके प्रमुख अंग है, कौन सा अंग क्या कार्य करता है। जैसे महासभा के बारे में मैंने आपको बताया, सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताया। उसी प्रकार से उसी कड़ी में आगे आज हम पढ़ रहे हैं यूएनओ के प्रमुख अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपना काम कर रहे हैं। उनमें प्रमुख क्या है, जैसे आसियान है, ओपेक है, एपेक है, सार्क है, नाटो है, ईयू है। ये सारे के सारे ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जो अपना कार्य कर रही हैं। इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। क्या? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, नाटो, ईयू, ये सभी क्या है? यूएनओ के ही प्रमुख अंग हैं साथियों। एक प्रमुख संगठन है जो अलग अलग देशों में अलग अलग मुख्यालय बनाए गए हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अपना काम अलग अलग तरीके से सारे करते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं संगठन बनाए गए, जिस प्रकार से आपका यूएनओ बनाया गया था। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से स्थापना की गई थी उसी प्रकार से इन सभी प्रमुख संगठनों की स्थापना की गई। इसमें आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यहाँ डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ क्या चीज है? डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है भाई। क्या है डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। विश्व व्यापार संगठन, ये चीज है यानी पूरे वर्ल्ड का व्यापार। इसमें क्या किया गया था? इसकी जो स्थापना की गई, वो स्थापना की गई थी भाई 7 अगस्त 1985 को। 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय बनाया गया इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। किसके अंदर साथियों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया भाई। स्थापना कर दी गई इसकी 7 अगस्त 1985 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया। इसमें क्या किया गया? इसके अंदर किया गया जी, एक वार्ता हुई। इस वार्ता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय से जुड़े हुए 28 समझौतों को लागू किया गया। उरुग्वे है जी एक देश, उरुग्वे वार्ता हुई। एक उरुग्वे वार्ता से जुड़े हुए और सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए व्यापार से जुड़े 28 समझौते लागू किए गए। उरुग्वे वार्ता हुई, उसी दौरान ये 28 जो समझौते हुए व्यापार से जुड़े हुए किससे रिलेटेड है जी? डब्ल्यूटीओ से है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है जी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा है वो है जी आपका एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशिया के देशों के लिए कर्जा देता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। 1966 में हुई। इसका मुख्यालय फिलीपींस, मनीला के अंदर बनाया गया।
एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो कि 25,000 वैकेंसियां निकली हुई कांस्टेबल की, उसमें भी और एचएसएससी में भी काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, वो कहाँ है, उसका मुख्यालय, मुख्यालय भाई आपका मनीला फिलीपींस के अंदर बनाया गया है। अगला हमारा है, अगला है जी आपका आसियान, ASEAN, आसियान। अगर आसियान की फुल फॉर्म देखी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन साउथ ऑफ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, एशियन साउथ ऑफ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है जी। ठीक है जी, सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सॉरी आसियान। आसियान की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है जी आपकी एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सॉरी इसकी फुल फॉर्म बनेगी जी, सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है जिसकी फुल फॉर्म, सॉरी पहले वाली मिस्टेक हो गया था, आगे पीछे हो गया था, तो ये जी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, स्थापना 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई। भाई कब की गई साथियों? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया जिसका जकार्ता, जो कि कहां है? इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया है, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है भाई, अगला आपका सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये साथियों इसकी फुल फॉर्म है थी सार्क। क्या है ये सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2 डेट दी गई इसके अंदर, 7 या 8 दिसंबर 1985। ठीक है जी, 7 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? काठमांडू। कहां के अंदर है जी? नेपाल के अंदर है जी, काठमांडू, वहां इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसका मुख्यालय सार्क। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल के अंदर है। अगले है आपका ये आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे यूएनओ से हटके उसके अन्य यार संगठन। ठीक है जी, अगला है जी आपका रेड क्रॉस, काफी इंपॉर्टेंट। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में, 1863 में। इसका मुख्यालय भी जनेवा, इसका मुख्यालय भी भाई जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया रेड क्रॉस का। अब रेड क्रॉस की खासियत क्या है जी? इसकी खासियत ये है रेड क्रॉस की, इसे 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका, 17, 44 और 63। 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल।
ये संस्था संस्था एक बहुत बड़ी अपने आप में। क्या? रेड क्रॉस। 1863 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। मुख्यालय इसका बनाया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, यानी कि रेड क्रॉस काम करता है कि जहां पर स्थिति खराब हो जाती है वहां पर चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में, या कहीं अशांति फैल जाती है उस शांति को बनाए रखने के लिए काम करती है संस्था। रेड क्रॉस जो संस्था आपकी शांति के लिए काम करती है, वहां अपना योगदान देती है। और इसकी स्थापना 1863 में की गई। तब से अब अपने क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। और इसी कार्य के कारण इसको 1917 में, 1944 में, 1963 में शांति का नोबेल मिल चुका है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है जी, नोबेल प्राइज। और शांति का इसको 3 बार मिल चुका है जी। अगर बात की जाए भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। में 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था भाई। किसके लिए? इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ये शांति का मैंने आपको बताया, ये साहित्य का पुरस्कार है जी। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्य के उत्थान के लिए दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में लगभग ये दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक क्षेत्र में, और इस प्रकार शांति क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है जी। प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और एक क्षेत्र में कम से कम या अधिक से अधिक 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। ये जी आपका पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। इससे आगे चलते हैं हम। अगले जो आएंगे प्रमुख अंग, बात करेंगे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958, ठीक है जी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका 1 नवंबर 1993 में हुई थी जी, 1 नवंबर 1993 में। ईयू, अगर ईयू की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, की स्थापना 1 जनवरी 1993। जो ईयू आपका यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1993 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है जी, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहां है जी आपका? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया है जी। आगे आपका ओपेक, आगे आपका ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तेल निर्यातक देश का समूह है भाई। ये तेल निर्यातक देशों का समूह, जहां से तेल आता है वो लगभग आपके ऊपर वाले एरियाज के अंदर है, जैसे ईरान है, इराक है, तजाकिस्तान, ये वाला जो एरिया है वो इसी के अंडर में आता है। ओपेक, जहां सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन होता है जी। और इसकी स्थापना बगदाद के अंदर 1960 में बगदाद में की गई। ओपेक की स्थापना 1960 के अंदर बगदाद के अंदर की गई थी भाई। इसकी स्थापना कहां की गई थी प्यारे साथियों? बगदाद के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में बनाया गया है। वियना ऑस्ट्रिया मुख्यालय। अगर मुख्यालय की मैं बात करूं तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया। सारे के सारे इसके अंदर तेल निर्यातक देश हैं जी।
आगे का हमारा है, अगला है जी आपका ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 11 अप्रैल 1919। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जी आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ILO इसको कहा जाएगा शॉर्टकट के अंदर। ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 11 अप्रैल 1919 जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई। कहां हुई भाई? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कब हुई? 11 अप्रैल 1919 को, यानी कि इसकी स्थापना हुई 1919 में और मुख्यालय कहां बनाया गया भाई इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर अगले की बात करूं मैं तो उसका क्या आएगा? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945। IMF 27 दिसंबर 1945। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी स्थापना है जी 27 दिसंबर 1945 को। और जो इसका मुख्यालय बनाया गया है वाशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर जी, वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय। अगला है आपका यूनेस्को 4 नवंबर 1946। यूनेस्को 4 नवंबर 1946। मुख्यालय फ्रांस पेरिस के अंदर है जिसका मुख्यालय है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय जी आपका फ्रांस पेरिस के अंदर 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी जी। आगे आपका एक और रहता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना की गई। WHO का मतलब जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी जानकारियां हैं, जितने भी आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले हैं, सभी को कौन देखता है जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO देखता है। और इसका मुख्यालय बनाया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी भाई। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला है जी आपका, एक और बता देते हैं आपका G8 की स्थापना 1975 फ्रांस द्वारा की गई थी। G8 1975 में फ्रांस। G8 की स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। G8 की स्थापना। तो प्यारे साथियों, ये हमारे सारे के सारे प्रमुख संगठन हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपने काम करते हैं और सारे के सारे WHO से ही रिलेट हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो कहां से आगे था? इसमें आपने पढ़ा सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, नाटो के बारे में, ये सारी बातें आपने पढ़ी। आपने इसमें देखा कि इनकी स्थापना कब की गई है और इनका मुख्यालय कहां बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इनका मुख्यालय है और आपका इनकी स्थापना है। तो प्यारे साथियों, कुछ समय बाद में मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके में आपके हरियाणा के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखते रहिएगा हमारे